अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच मॉर्फोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने कभी सोचा है कि वर्ड बनते कैसे हैं? हमने लोगों को बोलते हुए सुना, हमने वो सुना और हमने भी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन हमने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि वर्ड्स बनते कैसे हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स की स्टडी करने जा रहे हैं कि वर्ड्स बनते कैसे हैं। मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटी सी टर्म है मॉर्फीम, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। मॉर्फीम जो है ना, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का, जिसके अंदर हमें लफ्ज़ों के बारे में पता चलता है, लफ्ज़ों के छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में पता चलता है। तो जब हम मॉर्फीम को समझ जाएंगे ना, तो मॉर्फोलॉजी की हमारे खुद ही समझ आ जाएगी। मॉर्फीम जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का, जिससे हमें लफ्ज़ों की जो पार्ट है ना छोटे छोटे, उनके बारे में पता चलता है। सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो मॉर्फोलॉजी एक फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि दो लफ्ज़ किससे मिलके बने हैं, दो लफ्ज़ हैं, तीन लफ्ज़ हैं, मिलके वो क्या मीनिंग दे रहे हैं, और अगर अलग अलग होंगे तो क्या मीनिंग देंगे। एक सिंपल वर्ड जो छोटा सा वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें जो होंगी ना वो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। फ़र्ज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास वर्ड है अनहैप्पी। इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, अन और हैप्पी। हैप्पी वर्ड जो अलग से अगर हम कहीं पे लिखें या देखें लिखा हुआ, तो हमारे ज़हन में खुशी आती है। लेकिन जब हम इसके साथ एक छोटा सा यूनिट लगा देते हैं अन, तो इसका पूरा का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है, वो अनहैप्पी हो जाता है। अब अगर हम इसके साथ नेस भी लगा दें, तो अनहैप्पीनेस, इसके अंदर तीन वर्ड्स के पार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो है ना, इसका मीनिंग जो होगा वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। दूसरी मिसाल हम देखते हैं बुक। जब एक वर्ड हम बुक पढ़ते हैं तो हमारा मतलब होता है किताब। लेकिन जब हम इसके साथ एस लगा दें, एस का इजाफा कर दें, तो दो वर्ड्स आपस में मिले हैं, लेकिन मतलब जो लफ्ज़ का मतलब है ना वो सेम रहा है, बुक ही रहा है। सिर्फ हमें ये पता चल गया है कि जो बुक्स है ना वो ज़्यादा हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ जब दूसरा वर्ड आके अटैच होता है ना, तो उसका मीनिंग बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर कोई आके वर्ड अटैच भी हो जाए ना, तो उसका मीनिंग तो चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। अब जैसा कि लफ्ज़ है प्ले, अगर इसके साथ ईडी लगा देंगे, प्लेड कर देंगे, तो भी मीनिंग तो चेंज ही रहेगा, बस ग्रामेटिकल फॉर्म उसकी चेंज हो गई है। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर सिंपल वर्ड में हम वर्ड कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, मीनिंग ऑफ वर्ड, और उनकी बाउंड्रीज पढ़ते हैं कि दो वर्ड्स अगर आपस में मिलें तो उनका क्या मतलब है, या अगर सिंगल वर्ड है उसका क्या मतलब है, कौन से वर्ड्स मीनिंग दे रहे हैं, कौन से वर्ड्स मीनिंग नहीं दे रहे। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ जाती हैं जो कि बहुत ही मशहूर हैं, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स जो होता है ना, वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है कि इसके अंदर अगर कोई वर्ड उसके साथ नहीं भी अटैच है ना, तो भी वो वर्ड, अपना जो वर्ड है ना, वो अपना मीनिंग देगा। उसका बजाते खुद एक मतलब होता है, जैसा कि बुक, हैप्पी, प्ले। इन तीनों लफ्ज़ों का अपना अपना मतलब है। अगर इनके साथ कोई नहीं भी अटैच होगा ना, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इनका अपना मतलब है। लेकिन दूसरी तरफ बाउंड मॉर्फीम्स जो है ना, बाउंड से याद रखिएगा, बाउंड मॉर्फीम्स, इसके साथ जब दूसरा वर्ड आके अटैच होता है ना, तब ही इसका मतलब जो होता है ना बनता है। और इसका जो मतलब बनता है ना, और अ, मतलब जब ये आ के साथ लगता है ना बाउंड मॉर्फीम, तो मीनिंग उसका लफ्ज़ का चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। जैसे कि लफ्ज़ हैं अन, नेस, ईडी और एस। जब ये वर्ड्स आके लगते हैं ना किसी वर्ड के साथ, तो ये एक तो उसका बाज़ दफ़ा मीनिंग चेंज भी कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा मीनिंग चेंज नहीं भी होता इनके अंदर। अब हम मॉर्फीम्स की कुछ ब्रांचेस को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहली है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी अहम ब्रांच है, जिसके अंदर जो वर्ड की ग्रामेटिकल फॉर्म है ना वो तब्दील होती है। यानी कि कोई भी वर्ड है ना, जैसे कि बुक है, अगर उसके साथ एस का इजाफा कर दिया जाएगा तो उसका मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा टोटली। लफ्ज़ का मतलब सेम है, लेकिन जो ग्रामेटिकल फॉर्म है ना वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि बुक है,
बुक का मतलब किताब, लेकिन एस लग जाएगा, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज भी हो जाएगी तो बुक बुक ही रहेगी, किताबें हो जाएंगी वो, कि ज़्यादा किताबें हैं लेकिन है तो किताबें ही ना। जैसे कि वॉक, अगर उसके साथ ईडी लगा दें तो वो हमें पता चल जाएगा कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, लेकिन उसका मतलब लफ्ज़ का सेम ही है। ये होता है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी। दूसरी है डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। इसके अंदर जब कोई वर्ड आके अटैच होता है ना किसी दूसरे वर्ड के साथ, तो जो ग्रामेटिकल फॉर्म है ना उस वर्ड की, वो भी चेंज होगी और उसका मीनिंग भी चेंज होगा। पहले वाले में क्या था कि मीनिंग चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें मीनिंग भी चेंज होगा। जैसा कि हैप्पी वर्ड है, उसके साथ अन लगा देंगे तो अनहैप्पी हो जाएगा। ये जो वर्ड अन है ना, इसने उसका एक पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया इन 2 वर्ड्स ने मिलके। अब जैसा कि नेस लगा दें हैप्पी के साथ NESS, तो ये जो हैप्पी एडजेक्टिव है ना हमारे पास, वो उसको बिल्कुल ही चेंज कर देगा, उसका मतलब भी चेंज कर देगा, उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म भी चेंज कर देगा। ब्रांच आ जाती है मॉर्फोलॉजिकल टाइपोलॉजी। इसके अंदर हम मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं ना उनकी फॉर्मेशन को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसा कि इंग्लिश और उर्दू, अगर अब ये 2 ज़ुबानें हमने ले ली, इन दोनों के वर्ड्स को लेंगे, कुछ-कुछ वर्ड्स को लेंगे और उनको आपस में कंपेयर करेंगे कि दोनों वर्ड्स किस तरह बने हैं, उनमें कौन-सा ग्रामेटिकल फॉर्म यूज़ हुई है, किस तरह से वो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं और किस तरह से वो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। और अगर इनके साथ कोई वर्ड आके अटैच होता है या फिर उनसे अटैच नहीं होता तो ये फिर किस तरह बिहेव करेंगे। ये सारी चीज़ें हम मॉर्फोलॉजिकल टाइपोलॉजी में पढ़ते हैं। सबसे लास्ट पे है मॉर्फोफोनोलॉजी। ये एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी मॉर्फोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर मॉर्फो और फोनोलॉजी दोनों आपस में अटैच है। ये इनके मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी के दरमियान का एक ताल्लुक है। इसमें जब किसी वर्ड में ग्रामेटिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है ना, तो साउंड में भी तब्दीली आती है। जब कोई वर्ड चेंज हो रहा है ना, उसके अंदर ग्रामेटिकल तब्दीली आ रही है, कोई वर्ड अटैच हो रहा है, कोई डी अटैच हो रहा है, तो जो साउंड होगा ना, उसको बोलने का तरीका होगा, जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको बोलने से, लफ्ज़ को बोलने से, वो भी चेंज होगी। जैसा कि अब वर्ड एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं स्लाइड। अब स्लाइड में अगर के साथ जो एल लगा हुआ है, एल को मिटा दिया जाए, सिर्फ एक वर्ड रिमूव करेंगे हम एल, तो वो वर्ड बन जाएगा साइड। तो एक वर्ड के अटैच होने से और एक वर्ड के रिमूव होने से पूरी की पूरी साउंड ही चेंज हो जाती है। ये चीज़ हम फोनोलॉजी में पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन अभी भी बाकी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।